तो नाज़रीन, ये थी दिल्ली के हवाले से बड़ी खबर। अब जरा जम्मू कश्मीर की भी एक और खबर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के हवाले से एक और बड़ी खबर ट्रांजिट एकोमोडेशन के हवाले से, जो पहले ही इंतजामी की जानिब से, दिल्ली हुकूमत की जानिब से, जम्मू कश्मीर इंतजामी की जानिब से इस हवाले से इकदाम उठाए गए हैं, लेकिन पार्लिमानी का जो कमेटी है उनकी जानिब से पैनल ने अपनी रिपोर्ट पेश की है वजारत दाखिला को, जिसमें उन्होंने इस चीज पर नाराजगी का इजहार करते हुए हुकूमत से नाराजगी का इजहार किया कि कहा कि जिस तरह से वादा किया गया था कि अकोमोडेशन उसे मुकम्मल किया जाएगा वक्त पर, लेकिन वक्त पर मुकम्मल न होने की वजह से उन्होंने नाराजगी का इजहार किया है। जो माइग्रेंट मुलाजमीन है उनके हवाले से जो अकोमोडेशन इंतजामी की जानिब से जो है इस हवाले से इकदाम उठाए गए थे, लेकिन वो मुकम्मल न होने की वजह से अब पार्लिमानी कमेटी की जानिब से इस पर नाराजगी का इजहार किया गया और वजारत दाखिला को इस हवाले से उन्होंने एक रिपोर्ट भी पेश की है, जिसमें उन्होंने नाराजगी का इजहार किया और कहा कि इसे वक्त पर मुकम्मल किया जाए, क्योंकि जिस तरह से काम चल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर जो रिहाइश बनानी है इन मुलाजमीन के लिए, लेकिन वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है। कई ऐसे मकामात हैं जहां पर उन्होंने अपनी इस कमेटी ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है कि सिर्फ 1025 यूनिट्स ऐसे हैं जिन्हें कंप्लीट तो किया गया है, लेकिन कुछ काम अभी भी पेंडिंग है, लेकिन 1488 यूनिट्स ऐसे हैं जिन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया, यह अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा गया है। और साथ ही साथ एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 3487 यूनिट्स ऐसे हैं जिनका अभी तक जो है तामीर की सूरत हाल वाज़िया नहीं है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया। आपको बताते चले कि ये जो वज़ीर आज़म की जानिब से एक प्राइम मिनिस्टर्स जो डेवलपमेंट पैकेज है साल 2015 का, जिसमें 6000 ट्रांजिट अकोमोडेशन अप्रूव की गई थी। इस सिलसिले में कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉइज को वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो PM स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है उसके तहत उन्हें ये अकोमोडेशन देनी थी, लेकिन तब से आज तक जब इस सिलसिले में पहले उन्हें जो ज़मीन अलाट की गई जो लोगों से ली गई थी, लेकिन उसके बाद ही जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने साल 2019 के दौरान जो सरकारी ज़मीन जब कि जो लोगों से ली गई थी ज़मीन जिसकी कीमत ज़्यादा हुई थी, तो उसके बाद ही इंतजामिया ने फैसला किया, जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने साल 2019 के दौरान कि अब उसके लिए जो अकोमोडेशन बनानी होगी, तामीर करनी होगी, उसके लिए अब सरकारी ज़मीन ही रखी गई है, जिसकी वजह से इस काम में ताखीर हुआ है। और साथ ही साथ आपको बताते ये भी चले कि उसके बाद ही ये काम जो है सुस्त रफ्तारी से चल रहा है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से हाल ही में इन इलाकों का भी दौरा किया गया है, जहां पर इस काम का जायजा लिया गया है, जहां पर यह काम चल रहा है, लेकिन पार्लिमानी पैनल की जानिब से जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो काम चल रहा है वो सुस्त रफ्तारी से चल रहा है, जिसकी वजह से वक्त पर नहीं मुकम्मल हो रहा है। लेकिन उन्होंने इस हवाले से एक पेशकश की है कि इस काम में जो डेडलाइन है वो रखी जाए ताकि जो काम है वो मुकम्मल हो सके वक्त पर, और जो मुलाजमीन है माइग्रेंट मुलाजमीन उन्हें वो अकोमोडेशन फराहम की जाए। आसान लफ्जों में आप समझेंगे तो जो गौहर आपको बता रहे थे 6000 के आसपास ही मुलाजमीन हैं PMDP के तहत, वज़ीर आज़म तरक्याती पैकेज के तहत, जो वैली के अंदर मुख्तलिफ सरकारी दफातर में इस वक्त बतौर मुलाजिम काम करते हैं, लेकिन 1000 से ज्यादा इनके लिए जो रिहाइशें जो कायम की जानी थी, जो अकोमोडेशन इनके लिए थी, और आदाद शुमार के मुताबिक 1025 यूनिट जो है वो कंप्लीट हैं या थोड़ा बहुत इनमें काम रह गया है। 1488 ऐसे यूनिट्स हैं जो मुख्तलिफ स्टेजेस पर इस वक्त पहुंचे हैं, लेकिन 3487 ऐसे यूनिट्स हैं जिनका अभी पता ही नहीं है, सही कंफर्मेशन नहीं है। ये हम नहीं, पार्लियामेंट का जो पैनल है वो कह रहा है, उसने अपनी ताजा रिपोर्ट जारी कर दी है। एक तो कंप्लीटली सरकार को कहा है कि आप कम से कम एक डेडलाइन तो रखिए, हमें पता चले कि अप्रैल 2023 में, अप्रैल 2024 में, अगस्त 2024 में पूरा कब करेंगे, नंबर 1। दूसरा, जो तामीरात में ताखीर हो रही है उस पर तो सवाल थे ही, लेकिन साथ साथ डिजाइन पर भी सवाल उठे हैं। देखिए, इस रिपोर्ट को जब हम मजीद गहराई से पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ORT यानी वन रूम टेनमेंट्स जो डिजाइन है, जिसके तहत इस वक्त कम से कम एक कमरा इस रिहाइश के मुताबिक जो है वो मंसूबे के तहत जो रिहाइश बनाई जा रही है, कम से कम एक कमरा जो है वो तैयार किया जा रहा है, लेकिन 2 रूम के बजाय 1 रूम बनाना ये भी कहीं ना कहीं खल रहा है पैनल को। और पैनल ने क्लियर कहा कि अगर यहाँ पर कोई जोड़ा रहना चाहे, अपने पेरेंट्स के साथ वो आना चाहे, परिवार के साथ आना चाहे, तो कैसे वो यहाँ पर रहेगा, मुमकिन ही नहीं वो इसमें रहे। और डिजाइन को लेकर आपने शायद मुतलकीन ने कोई कंसल्ट ही नहीं किया, किसी एक्सपर्ट से, किसी डिजाइनर से पूछते
कम से कम किसी से तो आप मशवरा ले सकते थे इस पर, लेकिन आपने शायद हो सकता है कि इसमें मनमानी की हो। क्वार्टर्स का जो डिजाइन है वो सही नहीं है। अब OTR के बजाय TRTs यानी 2 रूम टीमेंट्स पर आप काम करें, ताकि कम से कम जो परिवार है इन मुलाजमीन का वो अच्छे से रह सके सही तरीके से। और ये अकोमोडेशन जो है वो पूरी नहीं है, ये क्लियर कह दिया गया है। सीधी सी बात कि डिजाइन को चेंज करिएगा और जितना जल्द हो सके वॉर फुटिंग बेसिस पे आप ये जो कंप्लीशन है प्रोजेक्ट की वो कीजिएगा। ये बात किसकी हो रही है? ट्रांजिट कैंप्स की, जो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर कश्मीर वादी के इस वक्त उन मुलाजमीन के लिए बन रहे हैं जो PMDP के तहत है। अब इनमें बहुत सारे कश्मीरी पंडित मुलाजमीन हैं। अब अगर ये मसला इस तरीके से नहीं सुलझा, जो पार्लिमानी पैनल ने कहा, उस पर मजीद नाराजगी बढ़ सकती है कश्मीरी पंडितों के अंदर, इसलिए वो हुकूमत के खिलाफ ऑलरेडी मोर्चा बंद है। एक महाज पर लड़ाई चल रही है। 225 दिन हो गए जम्मू के अंदर एहतजाज चल रहा है और सिक्योरिटी का ही सबसे बड़ा कंसर्न है। तो यहां पर अगर रिहाइश का एक नया मसला पैदा हो जाता है तो ये एक बड़ी परेशानी फिर सरकार के लिए भी होगी, क्योंकि पैनल ने क्लियर डायरेक्शंस दिए हैं कि आपका डिजाइन सही नहीं है, काम सुस्त है, जो काम जितनी मुद्दत के अंदर करना चाहिए उस पर कोई क्लियरेंस नहीं है।